त्यागी ब्राह्मण समाज ने दिखाई सियासी ताकत। 2027 को लेकर बड़ा ऐलान। 2027 चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रविवार को त्यागी और ब्राह्मण समाज ने अपनी राजनीतिक एकजुटता का प्रदर्शन किया। सौंजनी तगान स्थित आरके फार्म हाउस में सपा नेता प्रमोद त्यागी के आह्वान पर आयोजित त्यागी ब्राह्मण बौद्धिक सम्मेलन में बड़ी संख्या में समाज के लोग पहुंचे। सम्मेलन में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक भागीदारी और समाज की भूमिका पर चर्चा की गई। सम्मेलन के दौरान लोगों ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी को बुढ़ाना विधानसभा सीट से 2027 में सपा प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि बुढ़ाना क्षेत्र में त्यागी और ब्राह्मण समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने समाज के लोगों से राजनीतिक रूप से एकजुटता होने और पिछली राजनीतिक गलतियों से सबक लेने की अपील की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद राजीव राय ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज का शायद ही कोई वर्ग ऐसा है जो खुद को ठगा महसूस न कर रहा हो। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। राजीव राय ने कहा कि किसानों के गन्ना से एथेनॉल तैयार किया गया, लेकिन गन्ने का उचित मूल्य नहीं बढ़ा और पेट्रोल की कीमतों में भी अपेक्षित राहत नहीं मिली। उन्होंने दावा किया कि किसान आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, जबकि बड़े उद्योगपति के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। राजीव राय ने कहा कि 2027 में जनता खुद चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। आयोजक प्रमोद त्यागी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर समाज के बीच सम्मेलन आयोजित किया जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में लोगों का उत्साह यह दिखाता है कि समाज अपनी राजनीतिक भागीदारी को लेकर गंभीर है। सम्मेलन में मांगेराम त्यागी और अक्षय त्यागी समेत समाज के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। आयोजकों ने कहा कि 2027 तक ऐसे कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा और समाज की राजनीतिक एकजुटता को मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम करा था आपने ब्राह्मण और त्यागी समाज के, किस तरह का कार्यक्रम था, क्या संदेश उस कार्यक्रम के माध्यम से आप? देखिए, पार्टी ने निर्णय भी लिया है सब लोग अपने समाज का सम्मेलन कराएं, और तो उस आधार पर पार्टी के निर्णय के हमने सम्मेलन कराया और हमारे समाज के जो वरिष्ठतम व्यक्ति हैं पार्टी में आदरणीय राजीव राय जी, उनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया और समाज में बहुत उत्साह है। भाजपा से सब लोग पीड़ित हैं, किसान भी, व्यापारी भी, और हमारे समाज के लोग मुख्यतः किसान हैं, त्यागी ब्राह्मण लोग, तो सबकी पीड़ा जो भाजपा से मोह भंग हो चुका है और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने आज हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कौन कौन आज इस कार्यक्रम में पहुंचे थे? बड़ी संख्या में लोग भी आज इस कार्यक्रम संख्या में बड़े लोग थे, समाज के सभी लोग। हमारे दो संगठन है, मांगेराम त्यागी जी वो भी थे और अक्षुष त्यागी जी वो भी थे, और जिला त्यागी समाज के जो हमारे निर्वाचित अध्यक्ष है शिव कुमार त्यागी जी, और ब्राह्मण समाज के जो 84 के चौधरी हैं सिसोली वाले वीरेंद्र शर्मा जी, त्यागी और ब्राह्मण समाज के सभी प्रमुख लोग थे वहाँ। क्या संदेश दिया? संदेश ये दिया है, त्यागी और ब्राह्मण समाज भाजपा का बंधुआ नहीं है, न भाजपा की गलत नीतियों का समर्थक है। त्यागी ब्राह्मण समाज को क्या भविष्य नजर आ रहा है आगामी 27 के चुनाव में? देखिए, ये तय करना तो हमारे राष्ट्रीय नेता का, हमारे बड़े नेताओं का काम है, लेकिन निश्चित रूप से हमारी हिस्सेदारी त्यागी ब्राह्मण समाज की पर्याप्त रहेगी, संतुष्टिजनक रहेगी। मुजफ्फरनगर में पहुंचे थे, किस किस तरह के कार्यक्रम में शामिल हुए? देखिए, भाजपा सरकार जो है, एक चीज़ लोगों को समझ में आ गई है कि कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। हर समाज को हर 3 किलोमीटर पर एक नया नारा देते हैं और ठगते रहते हैं। त्यागी समाज के भी बहुत सारे लोग हमारे पास आते रहते हैं और उनको भी इस बात का एहसास है कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ भाजपा के साथ खड़े रहे इतने सालों तक, उनको धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। या हमारे नौजवान बच्चों की हत्याएँ हो जा रही है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, और निःशर्त हत्या हो रही है तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले भी एक नौजवान साथी को आतंकवादी बना दिया गया था। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब मेरे समाज के लोग आएँ तो उनके साथ जाकर खड़ा होकर एहसास दिलाऊं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खास संदेश के साथ कि समाजवादी सबका सम्मान करना जानते हैं, नारों में नहीं हकीकत में, और आपका सम्मान हम करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। इस समय यूपी की राजनीति में भूचाल है। जिस तरह अखिलेश जी ने जो बयान दिया था जयंत चौधरी जी को लेकर चवन्नी, उसके बाद कल परसों जयंत चौधरी ने उनका पलटवार किया, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? कब उन्होंने नाम लिया? मेरे लिए तो चौधरी जिसको मैंने आ रहा है वो है। आपको समझने आप क्यों उड़ता तीर ले रहे? जो सबसे ज़्यादा बोलता है जो हमारे यहाँ है, मैं तो उन्हीं को चौधरी समझता हूँ। अब आप नई बात बता रहे हैं हमें। कई नेताओं को ब्लड प्रूफ जैकेट दी गई है, उस पर क्या कहना है? देखिए कितना सुरक्षित है उत्तर प्रदेश।
मिले। तो जिस तरह से अपराध मुक्त बताते हैं उसके बाद नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाती अपराध मुक्त है, सबसे ज्यादा अपराध यहाँ होता है, तो भारतीय जनता पार्टी पहले स्पष्ट करे कि जो अपराधी रोज हत्या, लूट, बलात्कार कर रहे हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या जो पुराना संगठन योगी जी का था उसके हैं, क्योंकि अपराध मुक्त हो चुका है। अपराधी है नहीं तो अपराध कर कौन रहा है। जिस तरह चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं उसको लेकर क्या है, समाजवादी पार्टी भी स्टॉल लगा रही है और कह रही है कि मंदी चीनी हमारे तक भाजपा पहले आपदा में अवसर ढूंढती थी, अब आपदा पैदा कर कर अपने लिए अवसर पैदा करती है। एथेनॉल के नाम पर गन्ना गायब हो गया, पेट्रोल का दाम कम हुआ, माइलेज बढ़ा, लेकिन चीनी का दाम बढ़ गया और 20 लाख टन इंपोर्ट करने का लाइसेंस भी जारी हो गया। वो भी देखिएगा कौन इंपोर्ट करेगा। तो जो सरकार का एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि अपने मित्रों को फायदा पहुंचाया जाए, देश चाहे भाड़ में जाए, वो सरकार का एक और ये उदाहरण है। तो 2027 के लिए किस तरह से समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है? क्या आगे के लिए जहाँ 24 में हमने छोड़ा था उससे बहुत आगे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इन जुमलेबाजों का, जिस तरह से हमारे नौजवानों को पर लाठियाँ चली, हमारी बेटी बहनों का कपड़े फाड़े गए, क्या मांग रहे थे? न्याय तो मांग रहे थे। गांधी के देश में गांधी के तरीके से अहिंसक आंदोलन करना जब गुनाह हो जाए तो ऐसी सरकार के खिलाफ देश खड़ा हो जाता है और अहंकार नहीं होना चाहिए इस देश में कि हमारे सरकार कोई हटा नहीं सकता। 71 में बांग्लादेश बनने के बाद इंदिरा जी के बारे में भी लोग ऐसे ही कहते थे। 75 तक इमरजेंसी लगी, 77 में जनता पार्टी की सरकार आई तो लोगों ने कहा पहली बार आज़ादी लग रहा है 30 साल बाद आई है। 80 में वो भी सरकार गई, फिर भूतो न भविष्यत राजीव गांधी की, उतना तो सीट किसी को नहीं मिलेगा। फिर मिस्टर क्लीन और इंडिया राइजिंग होने लगा था, 6 महीना पहले चुनाव करा दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव में। तो जब देश के लोग अंगड़ाई लेते हैं तो बड़े बड़े अहंकारियों का सत्यानाश हो जाता है।